नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम 2024। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता दें, कल बचे हुए 18 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने की संभावना है। दरअसल कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी और अब तक कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एक सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार गठबंधन के लिहाज से उतारा जाएगा और 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इंडी गठबंधन के तहत खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी गई है। समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी इस सीट से मैदान में उतारेगी। खजुराहो की सीट भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा इस वक्त सिटिंग सांसद वहां से हैं और एक बार फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इसी सीट से मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अपनी प्रत्याशियों की कल एक और लिस्ट जारी करेगी जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बाकी बची सीटों पर उनके नामों का ऐलान किया जाएगा और महासंग्राम 2024 के ये योद्धा चुनावी मैदान में उतरेंगे। और यहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जानकारी अब तक मिले सूत्रों के हवाले से वो बताया जा रहा है कि कल कांग्रेस पार्टी अपने बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ऐलान होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। नए बदलाव के साथ देश में नई सरकार बनेगी। किसान, युवा, महिलाएं नई क्रांति लेकर आएंगे। के महापर्व में एक बिगुल बज चुका है और आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है और लोकतंत्र की इस महापर्व में इस समय नए बदलाव के साथ देश में नई सरकार बनेगी और एक किसान, युवा, माता बहनों में एक नई क्रांति आएगी। तो निश्चित रूप से और हमारे जो घोषित हुए 6 प्रत्याशी उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस की सक्रियता कितनी बढ़ गई है, इस पर बात करेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए उनसे और युगल तिवारी रायपुर से मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वासु, पहले मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो 28 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और संभव है कि कल ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर देगी बाकी बची सीटों पर कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले ही मैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से बात कर रहा था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 18 और या 19 तारीख को मध्य प्रदेश में बाकी बची हुई सीटें यानी कि 18 सीटों पर कांग्रेस को अभी प्रत्याशी घोषित करने हैं तो उन पर नामों की घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस ने अपने जो पैनल है वो बना लिए हैं और जो सिंगल नाम है वो भी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। चूंकि कल सीईसी की बैठक होनी है तो सीईसी की बैठक पर अंतिम मुहर लग जाएगी और उसके बाद कांग्रेस की जो सूची है वो सामने आ जाएगी। अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें कांग्रेस को और बीजेपी को, तो बीजेपी थोड़ी सी ज्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट नजर आ रही है क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे उसमें 163 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस को बहुत कम सीटों पर ही संतुष्टि करनी पड़ी थी और 19 के चुनाव में अगर आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी 29 में से 28 सीटें कांग्रेस ने गंवा दी थी। महज 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी। हालांकि जीतू पटवारी और कांग्रेस के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो ग्राफ बदलेगा, वो तस्वीर बदलेगी, कांग्रेस बेहतर करते हुए नजर आएगी। कांग्रेस इसके लिए प्लानिंग भी कर रही है और हमने मंडलम सेक्टर, बूथ सेक्टर तक अपनी जो जमावट है वो कर दी है। बहरहाल देखना होगा कि अब चुनाव की चूंकि घोषणा हो चुकी है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं बचा है। 4 फेज में अलग अलग तारीखों में मध्य प्रदेश में मतदान होना है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की जो अगर आप लोकसभा सीटों का अगर आप एक तरीके से साइज देखते हैं तो वो काफी बड़ा है। 8 विधानसभाओं को मिलाकर एवरेज जो है वो एक लोकसभा सीट बनी हुई है। 15 लाख वोटर हैं, कहीं 18-19 लाख वोटर्स तक हैं। तो उन तक पहुंचना, उन तक पार्टी की बात पहुंचाने का काम करना, ये बड़ी चीज। और इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि आज शाम को राहुल गांधी 6 बजे मुंबई में संबोधित करेंगे और आने वाले समय के लिए कांग्रेस का क्या कुछ विजन रहेगा, चुनाव में कांग्रेस किस तरह उतरेगी, क्या कुछ बड़े वादे होंगे, उनको भी रखने वाले हैं। तो जो बड़े वादे, बड़ी बातें रखेंगे, चाहे जो पहले घोषणाएं हो चुकी हैं, युवाओं को 1 लाख रुपए की जो ग्रेजुएट
बैठे हुए हैं, उनको 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप की बात हो, या फिर महिलाओं को सामाजिक न्याय देने की कांग्रेस जो बात कर रही है, गरीब महिलाओं को लाभ देने की, हित लाभ देने की बात कर रही है, इन तमाम चीजों की घोषणा करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आज शाम को 6 बजे आने वाले 5 सालों के लिए कांग्रेस अपना जो विजन है देश के सामने वो रखने जा रही है, और उसके बाद एक तरीके से फिर से नई सियासी सरगर्मियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा एक कदम होगा और काफी कुछ विषय इसमें समाहित होने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, जिसे कि लोग भी स्वीकार करें। युगल तिवारी के पास चलते हैं, रायपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, इसी की बैठक के बाद उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, और अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। देखिए आशीष, कांग्रेस के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, 11 लोकसभा जो जिनमें आते हैं, उनमें एक कार्यालय भी बीजेपी ने खोल दिया है। इसके साथ साथ बीजेपी के पास जो एजेंडे हैं वो तो अलग हैं, लेकिन एक मोदी बड़ा चेहरा है, तो उसको लेकर के, मोदी की गारंटी को लेकर के वो जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। बीजेपी के पास अभी ग्राउंड वर्क चालू हो चुके हैं, मतदाताओं पर तक वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार अब तक घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस के 6 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, 5 सीटों पर अभी भी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे कांग्रेस को और भी दिक्कतें होंगी, प्रचार प्रसार में भी दिक्कतें हो सकती हैं, और ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस को अगर जल्द से जल्द वो टिकट का ऐलान नहीं करते हैं, उम्मीदवारों को मैदान पर नहीं उतारते हैं, तो ऐसे में उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। अगर हम छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव को ट्रैक को देखें तो 7 सीट, 9 सीट, 10 सीट तक बीजेपी ने जीते हैं। तो ये साफ कहा जा सकता है कि अभी 9 सीटों पर, जब 2015 के जब चुनाव हुए थे तो 9 सीटों पर जो बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 2 पर कांग्रेस रही है। तो ये कहा जा सकता है बीजेपी लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव है छत्तीसगढ़ में बनाए हुए है, और कह रही है कि 11 में से 11 सीट जीत करके वो 11 कमल फूल है वो देंगे मोदी को। तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रत्याशियों को लेकर के, साथ ही साथ प्रचार प्रसार को लेकर के, प्रबंधन को लेकर के बिल्कुल कांग्रेस से काफी मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो बनाए हुए है। अब चूंकि और ये बढ़त क्या चुनाव के परिणाम में तब्दील हो पाएगी युगल, ये भी देखना अहम होगा और दिलचस्प होगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी क्या निर्णय लिए जाते हैं, अब चुनाव में उम्मीदवार कौन कौन से उतारे जाएंगे, उस पर भी आप डिटेल्स लेने का प्रयास कीजिएगा। आगे आपसे संपर्क करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, और इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश में आज एनडीए की एक पहली बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण एक मंच पर नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन होने जा रहा है। इस मौके पर इंडी अलायंस के घटक दलों की एक सभा शिवाजी पार्क मैदान में होगी। शिवसेना ठाकरे गुट के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार इस बैठक में शामिल होंगे। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। 4 जून को काउंटिंग होनी है और मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वोट डाले जाने हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीटों पर, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीटों पर, तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीटों पर, चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा समेत 6 सीटों पर 20 से 27 तक नामांकन हो सकेगा। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में प्रदेश की 7 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल लोकसभा की सीटें शामिल हैं। और तीसरे चरण की बात करें तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ समेत 8 सीटों पर मतदान होना है। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा समेत 8 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 5,63,40,064 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने पूरी तैयारी होने का दावा किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता तीसरी बार मोदी को पीएम बनाने को तैयार हैं। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि भाजपा और हमारे पूरे कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीत रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं अच्छे कामों के भरोसे से मोदी जी फिर इस बार 400 पार 370 बीजेपी और साथ ही अलायंस के साथ मिलकर के हम 400 सीट जीतेंगे। और प्रदेश के जो आंकड़े आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर आ रहे हैं, सर्वे एजेंसियां जो बता रही है कि अब की बार 29 की 29 सीट बीजेपी को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और हमारे बूथ स्तर तक सारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए लग गए हैं। और यहाँ पर जो उत्साह दिख रहा है, बैतूल में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। और डेट्स अनाउंस होते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ने फुल प्रूफ तैयारी का दावा किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इस बार इतिहास रचेंगे, तो वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की टीम बूथ स्तर तक सक्रिय है और कांग्रेस की तैयारी पूरी है। जो देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के अंदर भारत को विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा। ज्यादा से ज्यादा मतदान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29 की सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। तो कांग्रेस की पूरी तैयारी है। अगर अब विधानसभा का चुनाव देखें तो कांग्रेस का माहौल था और 8 में से 9 में से 7 चैनल कांग्रेस की जीत की बात कर रहे थे। उससे भी हमारी मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक की सब तैयारियां हुई थी, वो तैयारियां बरकरार है। कल जीतू पटवारी जी ने जितने भी जिलाध्यक्षों की वर्चुअल मीटिंग ली, आज ब्लॉक अध्यक्षों की भोपाल की मीटिंग हुई, सब जगह। और इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे कांग्रेस अब रसातल में जा रही है। जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, वहां वहां कांग्रेस और कमजोर हो रही है। देखिए, चुनाव का नतीजा 2014 का लो, 2019 का लो, लोकसभा के दोनों चुनाव में कांग्रेस और धीरे धीरे रसातल में जा रही है। और आने वाले समय में तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति रहेगी। आज मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए, वहाँ पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं। और अभी 50,000 ज़्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के अलग अलग स्थान पर कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। और मुश्किल से अब हमारा 13 मई लास्ट चुनाव चरण है और आज लगभग 16 मार्च हो गया है। आप बताइए, 60 दिन भी हमारे पूरे नहीं बचेंगे, लेकिन इतने कम समय में पूरा चुनाव होगा तो कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कांग्रेस की कोई तैयारी चुनाव को लेकर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो उनके प्रति सद्भावना दिखाता हूं कि वो अपनी तैयारी करें। अभी इस चुनाव में तो जो होना हुआ, कांग्रेस अपने पुराने गौरवशाली अतीत के कारण जानी जाती थी, लेकिन कमजोर लीडरशिप में जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेता इसका विचार करेंगे और वो अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में जरूर कोई अच्छा कदम उठाएंगे। चुनाव की तारीख को लेकर जब जानकारी मिली, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से न्यूज 18 की टीम बात करने के लिए पहुंची और उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे तरह से चुनाव के लिए तैयार है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन कोई चुनौती नहीं है। चुनौती है ये चुनाव, क्योंकि 400 पार का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। कोई चुनौती नहीं है। चारों तरफ भाजपा के पक्ष में वातावरण है। नरेंद्र मोदी जी जनता के दिल में बसे हैं, सबकी श्रद्धा और विश्वास के केंद्र हैं। एक लहर नहीं, आंधी चल रही है बीजेपी के पक्ष में, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने, इसलिए हम शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडी गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार हम वापस आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में तमाम वो दावे कर रहे हैं, तमाम गारंटी देने का काम भी कर रहे हैं। क्या लगता है उसका कुछ असर जनता पर पड़ेगा? आत्मविश्वास गायब है।
भारत जोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा बन गई है। जहाँ जहाँ वो गए कांग्रेस का बंटा ढार उन्होंने कर दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, वो अमृत कुंभ है, विकास का अमृत, जन कल्याण का अमृत उनने जनता को बांटा है। और दूसरी तरफ विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले राहुल गांधी जी हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, वहाँ तक जाने से इनकार कर दिया। कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध किया। ये टुकड़े टुकड़े गैंग अब देश में जनता इसको पूरी तरह से नकार चुकी है। धन्यवाद सर। शिवराज सिंह चौहान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में मोदी की लहर और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। मैं दीपक कुमार के साथ शैलेश सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम न्यूज़ 18 से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की तैयारी पूरी है, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतेगी बीजेपी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। छत्तीसगढ़ के प्रखर वक्ता और तेज तर्रार नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम बात करेंगे किस तरह से तैयारियां हैं पूरे लेकर के। तैयारी तो भाजपा सदैव करती है, मतलब आठों काल महीना होता है। चुनाव के समय पढ़ने वाले, परीक्षा के समय पढ़ने वाले नहीं है भाई, हम लोग साल भर पढ़ने वाले लोग हैं। भाजपा के संगठन की गति बहुत अधिक है और अब चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद भी लक्ष्य बांध कर काम करेंगे। 11 की 11 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, ये लगातार आप लोग शुरू से दावा कर रहे हैं कि 11 के 11 सीटों पर जीत तय होगी। जिस तरह से महतारी वंदन योजना का प्रतिसाद मिला, कांग्रेस ने भी 1 लाख देने का घोषणा किया है। क्या लगता है कि मोदी की गारंटी इस पर भी पूरी तरह कामयाब होगी? भैया ऐसी ही अनेक घोषणाएं उन्होंने पिछली बार भी की थी, पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी जनता ने विश्वास नहीं किया। अभी भी पिछले विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने तो 15,000 रुपया प्रतिमाह या प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, भाजपा ने तो 12,000 रुपये ही कहा था। लेकिन आम जनता ने, माताओं बहनों ने भाजपा का विश्वास किया जी। तो विश्वास तो होना चाहिए भाई। कोई चौराहे पर रास्ता चलते कुछ भी बोल दे तो कैसे होगा? जो सरकार बनाने वाली पार्टी होती है उस पर विश्वास के साथ जनता मतदान करती है। ये दावा कर रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी और कह रहे हैं अगर देश में डंका बजा है तो मोदी जी का बचा है और इसीलिए छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों पर जीत है वो तय होगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की सभी 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार कोरबा और बस्तर की सीट भाजपा हार गई थी, लेकिन इस बार उन दोनों सीटों पर जीत होगी ही। वहीं कोरबा में किंग कोबरा की पर्याप्त मौजूदगी को देखते हुए यहां स्नेक पार्क बनाकर दुर्लभ सांपों के संरक्षण की भी उन्होंने बात कही। मेहनत कर रहे हैं और जीत के प्रति आश्वस्त होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी। पिछले बार कोरबा और बस्तर 2 सीट बीजेपी हारी थी, कितना एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर? देखिए, जो एक्सरसाइज है वो हम कर रहे हैं और निश्चित तौर से मानिए कि इस बार पूरे की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी। आप वन विभाग के भी और लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही एक्शन मोड में आ गया है। तस्वीरें गरियाबंद और अंबिकापुर की आचार संहिता लगते ही प्रशासन के सियासी दलों के बैनर्स, पोस्टर्स हटाने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अब ये राजनीतिक दलों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही अब प्रशासन पूरे एक्शन में नजर आ रहा है। गरियाबंद और अंबिकापुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बिलासपुर और कोरबा में भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शहर में लगे हुए बैनर्स, पोस्टर्स हटाए जाने लगे हैं। प्रशासन अब अपनी कार्रवाई में भी जुटा हुआ है और अब बढ़ते हैं आगे। चुनावी 24 में 24 बड़ी खबरें दिखाते हैं।